कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ हैं। सलमान साहब, ये बताइएगा, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत कर्नाटक में हुई है, सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, किसी भी जीत का या किसी भी पराजय का एक कारण नहीं हुआ करता है। कभी कभी हो सकता है इतिहास में कोई ऐसा समय हो कि एक विशेष कारण बन गया हो किसी की जीत या हार का, लेकिन बहुत सारे कारण बन जाते हैं। कुछ जिसको आप कहें सब्जेक्टिव कारण होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव कारण होते हैं, कुछ आपके प्रयास किए होते हैं, कुछ हालात होते हैं, वो सब मिल जाते हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी स्पष्ट है वो बात है कि जो लोकल लीडरशिप कर्नाटक की है उसको श्रेय जाता है कि उसने जिस तरह से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी एकता को स्पष्ट दिखाया सबके सामने, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की तैयारी की और कैंपेन को बड़ा स्पष्टता से आवाम के सामने, जनता के सामने रखा, और उनको जिस तरह से सपोर्ट मिली राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनकी, जाहिर है एक बहुत बड़ी छवि उसकी, जिसका असर कर्नाटक में, विशेष असर कर्नाटक में है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, संबंध कर्नाटक के साथ साहब बहुत पुराना है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब इस हार के बाद और कांग्रेस की इस बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात सामने आ रही है, जिस तरह से मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की, जिस तरह से मुफ्त रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं हुई, उसने काम किया। देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो जो हारता है वो किसी को तो खंबे को खिसियानी खंबे को तो नोचती है। जो बात कांग्रेस के सिद्धांत हैं और वो सिद्धांत हमने हमेशा अपनाए हैं, वो सिद्धांत एक रिस्पॉन्सिबल सरकार चलाने के होते हैं। रिस्पॉन्सिबल सरकार में ये भी होता है कि आप किस बात पर, कैसे, कब, किस समय आप खर्चा करेंगे। फालतू खर्चा करें सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए, कांग्रेस ने कभी नहीं माना है। लेकिन एक परंपरा इस देश में बन सी गई है कि आम जनता ये एक्सपेक्ट करती है कि कहीं ना कहीं उसको कोई सहयोग मिलना चाहिए सोशल वेलफेयर का। उसको आप रेवड़ी कह लें, हम लोग उसको सोशल सेफ्टी बास्केट कहते हैं, उस पर चर्चा अलग हो सकती है, लेकिन आज तो वो चर्चा की संभावना नहीं बची है ना। आज तो जो भी कहा गया उसको स्वीकार किया, को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यही जनता चाहती थी कि स्थिर सरकार उनको मिले, स्टेबिलिटी यहां पर कांग्रेस ने उनको दी है। और बड़ी बात, क्या आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का इसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने जिन क्षेत्रों को कवर किया वहां पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 17 सीटें जो पहले 2018 में मिली थी, वहां 17 सीटें कवर कर ली हैं। क्या इसमें भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा श्रेय रहा है, आप मानते हैं? तो इस बात को तो आपने ही कह दिया। अगर इसका श्रेय नहीं है तो ये वास्तविकता आज देखने को क्यों मिल रही है? श्रेय है, और ये एक अकेले नहीं देखना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा को। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की राजनीतिक अप्रोच का एक विशेष पहलू है, और इस विशेष पहलू ने ये बताया है कि जैसे हम सोच रहे हैं और जैसे हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको कर्नाटक की जनता ने स्वीकार किया है। और हमारे सामने ये नहीं कि ये सिर्फ आइसोलेशन में हुआ, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडरशिप ने आकर धर्म को स्पष्ट सामने रख दिया और कहा कि धर्म खतरे में है, और भगवान का नाम ले लेकर सलमान साहब ये बताइएगा, बेशक आपने धर्म की बात कर दी, नहीं स्वीकार किया, आपने धर्म की बात की है, लेकिन अब हालांकि इन बातों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, लेकिन जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था और बजरंग बली का मुद्दा उठा, उस समय कांग्रेस पार्टी डर तो गई थी, थोड़ा बैकफुट पर तो आ गई थी। नहीं देखिए, डरने का कोई सवाल नहीं है, आपको आत्मविश्वास हो तो डरने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये सही है कि थोड़ी स्ट्रैटेजाइज इलेक्शन में समय समय पर करना पड़ता है। आपका जो भी विश्वास हो, आपकी जो भी आइडियोलॉजी हो, उसकी प्रस्तुति कैसे होती है चुनाव के समय, जो सिर्फ 8-10 दिन में
लोगों का मन बना देता है और मत लोगों का स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए कांग्रेस ने उसमें किस डरो चीज मत का पर स्लोगन बहस दिया। होनी राहुल चाहिए गांधी और के कैसे ट्विटर होनी हैंडल पर चाहिए। अभी भी डरो मत का वो स्लोगन साफ दिखाई देता है। आपको लगता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जो और वो चले थे रहेगा। कांग्रेस के लोग, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ये बात कही है कि नफरत के बाजार में जो दुकान खोली हमने वो हिमाचल में खोली और कर्नाटक में शोरूम खोल दिया। अब देखिए ये लोगों की अपनी शब्दावली होती है। मैं तो जो बात राहुल गांधी जी ने कही कि नफरत के बाजार में हमें प्यार पहुंचाना है, प्यार की दुकान खोलनी है, यानी कि प्यार की प्रस्तुति हमें नफरत के बाजार में करनी है। मुहावरे को समझने की हम कोशिश करें। अब मुहावरे को आगे कैसे चलिए, अब बढ़ाया छोटा जाएगा, सा सवाल हम लोग सलमान सब साहब अपनी ये अपनी है कि भाषा सबसे में- बड़ा हम सवाल लोग जो सब बना अपनी हुआ है अपनी भाषा कांग्रेस में पार्टी के सामने भी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दो नाम चल रहे हैं, सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार। जिनकी बेशक दोनों के नाम चल रहे हैं और दोनों बहुत योग्य हैं, लेकिन इसका फैसला जो कांग्रेस की परंपरा है उसी से होता है। इसका फैसला जब सारे चुने हुए विधायक गण आपस में बैठते हैं तो वो अपना फैसला बताते हैं और उस फैसले को वो अपने मार्गदर्शकों को और अपने नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाते हैं और उसके बाद निर्णय आपके सामने आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।